पालनपुर में एक आदमी रहता था जिसका नाम बजरंगी था। बजरंगी एक नंबर का आलसी और कमजोर था और डरपोक तो इतना कि चींटी को देखकर भी घबरा जाए। लेकिन बजरंगी की एक खासियत था कि वो बातें बनाना खूब जानता था। अरे बेटा बजरंगी, मैंने तेरा नाम बजरंगी इसलिए रखा था कि तू उनकी तरह निडर और शक्तिशाली बनेगा, लेकिन तूने तो बजरंग नाम का मतलब ही पलट कर रख दिया। अरे तुम चिंता क्यों करती हो माँ? देखना, एक दिन तुम्हारा बेटा राजकुमारी को ब्याह कर इस घर की बहू बनाएगा। पूरे राज्य के लोग मेरे नाम की वाह वाह करेंगे। मेरी बहादुरी के चर्चे बच्चे बच्चे की जुबां पर होंगे। अरे बस कर, डींगे हाँकने के अलावा भी तुझे कुछ आता है कि नहीं? जा जाकर कुछ काम ढूंढ ले, यूँ बातें बनाने से घर नहीं चलता। माँ की बातें सुनने के बाद बजरंगी घर से निकल पड़ता है और दूसरे गांव में जाकर काम की तलाश करने लगता है। अरे ओ भाई, इस गांव के तो नहीं लगते हो। किस गांव से हो तुम? मैं पालनपुर गांव से आया हूँ। काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। अगर मजदूरी कर सको तो बताना, मेरे खेतों में मजदूर की जरूरत है। क्या कहा? तुम जानते भी हो कि मैंने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। बहुत जल्द मैं राजकुमारी से शादी करके शाही दामाद बनने वाला हूँ और तुम मुझे मजदूरी का काम बता रहे हो। क्या बात कर रहे हो भैया? बताओ तो जरा, आपने क्या क्या बड़े काम किए हैं? हम भी जानकर धन्य हो जाएं। आखिर राजा अपनी पुत्री का हाथ ऐसे वैसे इंसान के हाथ में तो देने से रहा। लगता है ये मेरी बातों पर यकीन कर रहा है। अभी इसे सुनाता हूँ अपने 30 मार खां वाले किस्से। देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे आदमी जमा हो जाते हैं। तो भाइयों, हुआ यूँ कि एक बार हमारे गांव में शेर ने हमला कर दिया। वो लगातार कई दिनों तक छोटे जानवर जैसे कि बकरी, कुत्ता, गाय उठाकर ले जा रहा था। फिर एक दिन उसने एक छोटा बच्चा उठाया और जंगल की ओर लेकर भाग गया। मैं भी उसके पीछे पीछे जंगल की ओर गया। पता है आप लोगों को, एक ही पटकनी में मैंने उसे बेहोश कर दिया। बस तभी से मेरे बाहुबल के चर्चे पूरे गांव में बच्चों बच्चों की जुबान पर हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे मैं ना कर सकूं। बजरंगी अपनी गप मारने की आदत से मजबूर था। वो बेचारा जब भी मुंह खोलता उसके मुंह से लंबी लंबी डींगे निकलने लगती। अब असलियत तो ये थी कि बजरंगी ने कभी आज तक चूहा भी नहीं मारा था, तो शेर मारना तो बहुत दूर की बात थी। बजरंगी जहाँ पर चौपाल लगाकर शेखी मार रहा था, संजोग से वहीं से राजा का एक सिपाही गुजर रहा था। जब उसने बजरंगी के मुंह से उसकी बहादुरी के किस्से सुने तो वो सोच में पड़ गया। हमारे राज्य में इतना साहसी और बाहुबली व्यक्ति है और राजा को खबर ही नहीं। मुझे जल्द से जल्द महाराज को इस बजरंगी के बारे में खबर करनी होगी। ये आदमी महाराज के काम आ सकता है। ऐसा सोचते हुए गुप्तचर महल में प्रवेश करता है। महाराज की जय हो। महाराज, आज मैं आपको एक बहुत ही खास खबर सुनाने आया हूँ यहाँ पर। आपके राज्य में एक महाबली है जिसने शेर को एक ही पटकनी में बेहोश कर दिया था और आजकल वो काम की तलाश में है। महाराज, वो महाबली इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उसके लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं है। महाराज, वो सिर्फ बल से ही नहीं बल्कि वो तो बुद्धि से भी महाबली है। महाराज, अरे अगर हमारे राज्य में ऐसा कोई महाबली पुरुष है तो हम आज्ञा देते हैं कि तुरंत उसे राज्य दरबार में पेश किया जाए। महाराज की आज्ञा पाकर तुरंत दूत जाकर बजरंगी को महाराज का संदेश सुनाता है। लेकिन मुझे महाराज ने बुलाया क्यों है? मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया। कहीं महाराज को मेरे राजकुमारी से शादी करने वाली झूठी बात का पता तो नहीं चल गया? हे प्रभु, लगता है अब मेरे प्राण बचना बहुत ही मुश्किल है। बजरंगी डरता घबराता राजमहल पहुंचता है। हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े महाबली हो और तुमने शेर को पटकनी देकर उसे बेहोश कर दिया था। हे प्रभु, ये कैसी मुसीबत में फंसा दिया मुझे। अब अगर हाँ बोलूँगा तो भी मरूंगा और ना बोला तो भी मरूंगा। जी जी महाराज, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो तुम आज तक कहाँ छिपे बैठे थे? तुम्हारे जैसे वीर बलशाली को काम ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से तुम शाही सदस्य हुए, मतलब इस राज्य दरबार की शान। क्या सचमुच? हाँ, अब तुम आराम से अपने घर जाओ और कल से समय से दरबार में आ जाना। बजरंगी खुश होता हुआ अपने घर पहुंचता है और अपनी माँ को सारी बातें बताने लगता है। देखा, मैं कहता था ना कि एक दिन मुझे बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी। मुझे खुद महाराज ने अपने राज्य दरबार में बुलाया और अपने शाही दरबार में नौकरी दी। अब तुम देखती जाओ, मैं कुछ ही दिनों में राजकुमारी को तुम्हारी बहू जरूर बनाऊंगा। अरे वाह बेटा,
तू सच बोल रहा है क्या? मैं तो तुझे जीवन भर से चिल्ली ही समझ रही थी, लेकिन तूने तो जो कहा वो कर दिखाया। अगले दिन बजरंगी राजमहल पहुंच जाता है। महाराज, राजकुमारी की तनाव की समस्या तो बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने तो मुंह से एक शब्द भी कहना बंद कर दिया है। अगर वो ऐसे ही मौन रही तो ये तनाव उनके लिए जानलेवा हो जाएगा। हम सब तो उपाय कर करके थक गए हैं। बजरंग महाबली, आप राज दरबार में नए नए आए हैं, आप कोई उपाय कीजिए। क्या कहा? अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। बजरंगी राजकुमारी को सैर कराने के लिए नदी के किनारे ले जाता है और पूरे रास्ते अपनी बहादुरी के झूठे ढोल पीटता रहता है। एक के बाद फिर दूसरी और तीसरी ऐसे ही कहानियों के ढोल बजाता रहता है। शाम हो जाती है। उसके बाद बजरंगी राजकुमारी को लेकर महल लौट आता है। अगले दिन राजमहल में बजरंगी कल आप राजकुमारी को सैर पर लेकर गए थे। क्या राजकुमारी ने आपके साथ कोई बात की? अरे महाराज, राजकुमारी जी तो मेरी वीरता और बहादुरी के किस्से सुन के इतनी ज्यादा प्रभावित हो गयी कि मेरी तारीफ किए बिना वो रह नहीं पाई। उन्होंने तो मुझसे इतना तक कह दिया कि उन्होंने तो मेरे जैसा वीर कभी देखा ही नहीं और वो मुझसे शादी करना चाहती हैं। राजकुमारी, जो बहुत देर से बजरंगी की डींगे सुन रही थी, अचानक ही जोर जोर से हंसने लगती है। क्या कहा तुमने? मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? अरे दुनिया में लड़कों की कमी हो गई है क्या जो मैं तुम जैसे मस्खरे से शादी करूंगी? पिताजी, कल पूरा दिन इसने मुझे अपनी झूठी किस्से सुना सुना के परेशान कर दिया। मैंने तो इससे एक शब्द भी नहीं कहा था और ये आकर आपको झूठी कहानियाँ सुना रहा है। और इसकी हिम्मत तो देखिए, सीधा मुझसे शादी करने की बात कर रहा है। देखा महाराज, देखा आपने, राजकुमारी इतने नीम हकीम और राजवैद्यों के इलाज से भी न ठीक हो सकी, पर वो मेरे पराक्रम के आगे झट से बोल पड़ी। ये शादी वाली कहानी तो मैंने आपको जानबूझकर सुनाई थी ताकि राजकुमारी जी कुछ तो कहें। मान गए आपको बजरंग महाबली, आपने आज फिर से एक असंभव कार्य करके दिखाया है। महाराज, पड़ोसी देश ने आक्रमण कर दिया है। हमारी सेना अभी तो पूरी तरह से तैयार भी नहीं है। समझ में नहीं आता कि क्या करें। सेनापति, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास बजरंग महाबली है। ये असंभव से असंभव कार्य चुटकी बजा के कर देते हैं। हमारी सेना का नेतृत्व बजरंग महाबली करेंगे। आप लोग निश्चिंत होकर आगे बढ़िए, विजय हमारी ही होगी। किंतु महाराज, युद्ध कभी भी किसी के हित में नहीं होता। क्यों न आप युद्ध रोकने का प्रयास करें? आपकी बात से हम सहमत हैं बजरंग महाबली जी, किंतु कुछ युद्ध आवश्यक होते हैं। आप जाइए, हमें पूरा यकीन है कि आप अवश्य ही यह युद्ध जीत कर आएंगे। वापस आने पर हम आपकी शादी राजकुमारी के साथ धूमधाम से कराएंगे, ये वादा रहा मेरा। हे भगवान, मैंने तो अपने जीवन में एक चींटी भी नहीं मारी है और महाराज मुझसे युद्ध लड़वाना चाहते हैं। आगे कुआं पीछे खाई, अब तो मेरी मौत निश्चित ही है। हाथी पर सवार होकर सबसे आगे आगे सेना का नेतृत्व करता चला जा रहा था और उसके पीछे पीछे पूरी सेना चली आ रही थी। सैनिक, हमारे लिए भगवान हनुमान का एक मुखौटा लेकर आओ और तलवार के स्थान पर एक गदा लेकर आओ। हम उसी से युद्ध लड़ेंगे। बजरंगी के कहे अनुसार सैनिक उसे मुखौटा और गदा लाकर दे देते हैं। हाथी पर हनुमान जी के वेश में सेना के आगे आगे चलती बजरंगी को देखकर दुश्मन सेना चक्कर खा गई। अरे, ये विजयनगर के महाराजा ने हाथी पर किसे बैठाकर भेजा है? कौन है ये? आपको नहीं पता महाराज, ये बजरंग महाबली है। विजयनगर के राज्य में बच्चे बच्चे इसकी बहादुरी के किस्से जानते हैं। नाम से बजरंगी, यहाँ तक कि तो ये दिखने में भी बिल्कुल बजरंगबली जैसे लग रहे हैं। कहीं ये बजरंगबली के अवतार तो नहीं है? हो सकता है महाराज, आपकी बात सही निकली तो हमारी हार तो निश्चित है। सैनिक से बात करते समय सेनापति का ध्यान बजरंगी से हट गया था। मौके का फायदा उठाकर बजरंगी ने अपनी गदा फेंककर सेना के सिर पर प्रहार कर दिया। सेनापति एक ही बार में जमीन पर गिर जाता है। सेनापति के नीचे गिरते ही दुश्मन सेना में डर की लहर दौड़ गई और वे तितर बितर होकर भागने लगे। भागो, महाबली ने एक ही बार में सेनापति को मार गिराया। ये हमें भी नहीं छोड़ने वाले, भागो। कुछ ही देर में बजरंग महाबली से डरकर सारी सेना भाग खड़ी हुई। विजयनगर राज्य
युद्ध में निर्विरोध विजयी हुआ। बजरंगी को कंधे पर बिठाकर सभी सैनिक राज्य की ओर लौट गए। आपने तो असंभव प्रतीत होते हुए कार्य को भी संभव करके दिखाया। आपके बल और बुद्धि के आगे तो हम नतमस्तक हैं। आज से राजकुमारी आपकी हुई। राजा ने बहुत ही धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह बजरंगी से करा दिया और इसी तरह बजरंगी ने अपनी माँ से किए हुए सारे वादे पूरे किए और वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ राजा के राजमहल में खुशी खुशी रहने लगा।